डॉनगिरी दिखा रहे हो या क्या, मतलब क्या प्रूव करना चाह रहे हो, मेरे बिल्कुल समझ के बाहर है। ये लोग बिल्कुल ही पागलों वाली हरकतें करी है इन लोगों ने उस दिन। प्रोडक्शन किसी का नहीं है, दे जस्ट वांट द शो टू बी बिग, सिंपल एज दैट। और अगर इतना ही चाहिए होता प्रोडक्शन का तो पहले दिन एक्साइल में नहीं होता, स्प्लिट्सविला में होता सीधा। अगर वो चीजें पहले से क्लियर रखती कि भाई दिग्विजय देख मैं तो मनी चूज करने वाली हूँ और मुझे 10 लाख चाहिए, ऐसी सी बात है, तो भाई नहीं मिलती सिंपति। मेरे को अब तक गलती समझ नहीं आई है कि क्या कुछ मैं अलग करता कि भाई मैं ट्रॉफी जीत लेता। शो नहीं जीता बट सब लोग बोल रहे हैं विनर दिग्विजय ही है। हाय, दिस इज दिग्विजय एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बज़। Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Digvijay Rathi. तो firstly Digvijay, स्प्लिट्सविला अनाउंसमेंट्स के पहले ही, विनर अनाउंस के पहले ही आपको विनर अनाउंस कर दिया है ऑडियंस के जरिए, क्या कहना चाहेंगे? इट फील्स सो अमेजिंग कि शो नहीं जीता बट सब लोग बोल रहे हैं विनर दिग्विजय ही है। जी। कि वो ट्रॉफी तो हाथ नहीं आई बट इतने सारे लोगों का दिल जीत लिया तो डेफिनेटली बहुत प्राउड फीलिंग है और Yeah. बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ना कुछ सही किया होगा तभी इतने लोगों का प्यार मिल रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव आई एम गेटिंग एंड अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, ये मैंने रियलाइज कर लिया है। बट दिग्विजय, आपने सबसे ज्यादा टास्क जीते थे ये शो में, सबसे ज्यादा अच्छे टास्क आपने किए थे। हैव यू एवर थॉट कि नो, जब इतना अच्छे टास्क हो रहे हैं नो, आपने हमेशा जोड़ी बनाई रखी थी शो में, किसी ना किसी के साथ कनेक्शंस बनाए रखे, लेकिन एंड मोमेंट पे ऐसा कुछ पल आएगा जहां आपको विदाउट योर टास्क जजमेंट आपको इविक्ट होना पड़ेगा शो से? ये तो कभी नहीं सोचा था। रोडीज में हुआ था, गैंग लीडर को चांस मिला था कि वो सेव कर सकते थे मुझे, बट वहाँ पे चलो थोड़ी बहुत उनके उनसे ऊपर नीचे हो गई। बट यहाँ पे तो मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई गलती थी किसकी। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि उसकी गलती थी जिसने मनी लिखा, बट मेरे को लगता है उसे वो उस टाइम पे ठीक लगा तो उसने लिखा। जी। एंड मेरे को अब तक गलती समझ नहीं आई है कि क्या कुछ मैं अलग करता कि भाई मैं ट्रॉफी जीत लेता। बट अब जो हो गया सो हो गया, लाइफ है चलती रहेगी। एंड इन अप्स एंड डाउन से आई फील घबराना नहीं चाहिए और आगे काम करते रहना चाहिए। एंड व्हेन सनी लियोन cried for you, how was that moment? मतलब बिकॉज ऑलरेडी आप एक टेंस मोड में थे, हिंट सबने दे दिया था कि शायद ऐसा हो सकता है, वो मनी चूज, कशिश मनी फॉर श्योर चूज करने वाली है। मतलब मेरे रोने से पहले सनी मैम क्राइड ओवर देयर एंड द वे शी वाज टेकिंग स्टैंड फॉर मी अगेंस्ट प्रोडक्शन की भाई ये कैसा ट्विस्ट है, ये बिल्कुल सही चीज ही नहीं है, बिल्कुल फेयर ही नहीं है। ये शुरू से इतना करता है, इसने अपनी जी जान डाल दी है शो में। तो दैट वाज वेरी स्पेशल मोमेंट कि सनी मैम जिस तरीके से मेरा वहाँ स्टैंड ले रही थी, जो चीजें इनफैक्ट एपिसोड में नहीं भी डली है वो वहाँ पे हुई थी। एंड इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग कि सनी मैम को भी इतना बुरा लग रहा है। तो बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए, बहुत ज्यादा। कशिश को काफी ट्रोल किया जा रहा है ना, द वे शी बिल्कुल। चूज मनी, हाउ यू वांट टू रिएक्ट ओवर ऑल दिस स्टफ? बिकॉज वो बोलती थी कि आपने तो ऑलरेडी, आपको उन्होंने एक हिंट दे दिया था जब आपका और कशिश का एक कन्वर्सेशन हुआ था, लेकिन प्रोडक्शंस ने उसे एडिट कर दिया। नहीं, ये तो बिल्कुल भी सच बात नहीं है। मतलब मुझे अगर हिंट दी होती तो मुझे याद होती, और अगर ऐसे प्रॉपर हिंट दी होती तो फिर मुझे पता होता कि भाई हाँ वो मनी लिखेगी, तो मैं उतना शायद उस टाइम पे दुखी ना होता अगर वो मुझे पहले ही बता जी। देती। बट ऐसी कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुई कि हिंट दी थी। और हिंट देने का क्या मतलब, तू डायरेक्टली बता देती जी। मुझे अगर तेरा इतना ही था तुझे तो। और मैं तब भी मनी नहीं लिखता, तू ले जा सकती थी 10 के 10 लाख, बट एटलीस्ट मुझे उस मोमेंट में इतना बुरा नहीं लगता वहाँ पे। बट उन्होंने लाइफ में ये भी बोला था कि दिग्विजय सिंपैथी ले रहे थे सबसे उस समय जो भी कुछ हो रहा था, क्योंकि आपको भी पता था कि कशिश मनी ही चूज करती, सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है, ये सब में क्या कहना चाहेंगे? अरे पता था तो चीजें क्लियर रखनी थी। हाँ। अगर वो चीजें पहले से क्लियर रखती कि भाई दिग्विजय देख मैं तो मनी चूज करने वाली हूँ और मुझे 10 लाख चाहिए, ऐसी सी बात है, तो भाई नहीं मिलती सिंपति, तो पहले ही पता लग जाता। और पता है एक चीज जिससे बहुत ज्यादा डर लगा है शुरू से कि भाई सिंपति नहीं लेनी है यार किसी की। मतलब पता नहीं, मेरे को बिल्कुल इवन भी लास्ट पसंद नहीं है। इंटरव्यू में भी आपने ये बोला था। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है किसी से सिंपति वगैरह लेना। मतलब मैं अच्छा करूंगा तो उस पे करना। अब लोगों को बुरा लगा है तो देयर मस्ट बी अ रीजन, है ना। मैंने तो कोई लोगों को बोला नहीं है और लाइफ पे जा जाके कि यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना जी। चाहिए था। मैंने तो एक बार भी नहीं बोला। इट हैपेंड इन द शो, एपिसोड में आया। मैं तो अब भी कह रहा हूँ गाइस, डोंट गिव हेट टू हर। आपको मुझे प्यार देना है तो, बट अब हो गया है, 2 3 4 दिन हो गए, आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा बैश कर दिया उसको। बट इट्स ऑल डन एंड डस्टेड, उसे जो ठीक लगा उसने किया एंड अब बस कर दो आई फील। बट दिग्विजय,
उन्होंने लाइफ में ये भी बोला था, द वे शी टोल्ड कि प्रोडक्शन ये दिखाना चाहते हैं कि नो दिग्विजय को सिंपैथी मिल रहा है, दिग्विजय को ऑडियंस से प्यार मिले, इसलिए वो ऐसा फुल एडिट किया गया है। फिनाले एपिसोड काफी कुछ एडिट हो चुका है, जो कशिश ने बोला, सॉरी भी बोला, वो नहीं दिखाया, वो कट कर दिया गया है। कशिश ने आपको उसी समय सॉरी भी कहा था। ऑनेस्टली मुझे नहीं याद कि उसने कब सॉरी बोला है, तो मैं उस टाइम इमोशनली बहुत ओवरलोडेड था, शायद उसने बोला हो, मुझे ध्यान नहीं है, बट मुझे नहीं ध्यान, और ना मैंने पूछी भी ये बात। अ, जो थे उस दिन लोग, लक्ष्य उन्नति की, उसने सॉरी बोला था तो उन्हें भी कुछ ऐसा याद नहीं। तो और एडिट होने की बात, तो वो जो प्रोडक्शन टीम है उन्होंने ही उसको चांस दिया था ना 10 लाख रुपए लेने का, 10 लाख तो उसे मिल गए, तो उसकी बात कुछ नहीं, बट दिग्विजय को सिंपैथी दिलवाने के चक्कर में प्रोडक्शन ने वो चीज बनाई। प्रोडक्शन किसी का नहीं है, दे जस्ट वांट द शो टू बी बिग, सिंपल एज दैट। और अगर इतना ही चाहिए होता प्रोडक्शन का, तो पहले दिन एक्साइल में नहीं होता, स्प्लिट्सविला में होता सीधा। Yeah. She was getting very angry on the fans also. Whatever she was getting a comment on a live. Do you feel like getting a live पे आकर fans को ही कुछ बोलना, is it appropriate for an artist especially? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये तो कितनी ही बकवास बात है। मतलब हम कंटेस्टेंट आपस में लड़ लेते हैं, सब कर लेते हैं, बट आप लाइव पे आके जो लोग आपको देख रहे हैं, चाहे वो गुस्सा है, नाराज है आपसे, तो Yeah. उनकी फीलिंग्स की भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि भाई ठीक है, वो लोग भी हर्ट है कि दिग्विजय नहीं जीता, वो जी। मेरे चाहने वाले होंगे, बट उनको आप गालियां नहीं सुना सकते हो ऐसे Yeah. लाइव पे आगे। मतलब पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। शो में हो गई बहुत ऊपर नीचे चीजें, ठीक है वो हिट ऑफ द मूवमेंट में हुई, बट लाइव पे आके या कोई जनता जूरी में धक्के वक्के मार रहे, तो इनका दिमाग बिल्कुल ही खराब हो चुका है, मुझे लग रहा है। जी, जनता जूरी की बात ही निकल गई है, तो आई वॉज द वन हु वाज देयर। मैंने जनता जूरी में ये देखा कि इट्स नॉट वाज अ जनता जूरी, इट वाज लाइक कि लाइफ में किसने क्या बोल दिया। लाइफ की बातें हो रही थी कि एक पॉडकास्ट में एक आर्टिस्ट ने ये बोला, दूसरे पॉडकास्ट में ये दूसरे आर्टिस्ट ने ये बोला। इट वाज लाइक कि नॉट अबाउट शो, इट वाज ऑल अबाउट स्पिट्सविला के बाहर की लाइफ वाली बातें। क्या कहना चाहोगे, द वे एवरीवन वाज टारगेटिंग यू आल्सो एंड अदर कंटेस्टेंट्स? मैंने आपको भी देखा जनता जूरी में, एंड आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया एक फैन का, जिसको किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, एंड वो बहुत अच्छा लगा आपकी वो चीज देख के कि भाई आउट ऑफ एवरीवन, बहुत सारे मीडिया में लोग थे, आपने वो बात बोली। एंड जनता जूरी में जो चीज हुई बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट थी, एंड जो कंटेस्टेंट टारगेट कर रहे थे वो तो मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मेरा सेगमेंट स्टार्ट हुआ तभी क्यों फाइट स्टार्ट हुई, तभी क्यों इतना ज्यादा बवाल हुआ, जस्ट बिकॉज मेरा सेगमेंट खराब करना था, ऐसा कुछ उनके माइंड में चल रहा था। क्योंकि ऑडियंस बिल्कुल मेरे सपोर्ट में थी, तो शायद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो इनसिक्योरिटी, जेलसी उनके अंदर बिल्ड हो गई कि भाई दिग्विजय को इतना प्यार मिल रहा है और इतनी सब चीजें हो रही हैं। एंड जो हुआ बहुत गलत हुआ। एक शो हमने बहुत अच्छा बना दिया, हर बार नहीं होता है ना स्प्लिट्सविला में कि जनता जूरी होगी, ऐसे मीडिया पीपल आएंगे, फैंस को इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा सबसे। इट वाज अ बिग थिंग कि भाई शो इतना बड़ा बना है, तो हमें उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। दो चीज मैं जानना चाहूंगी। फर्स्टली, ट्रॉमाटाइज वर्ड, it was so normal for you guys to using traumatized, but it's a biggest health issue। अगर ट्रोमेटाइज की बात किया जाए, वहाँ पे एक कंटेस्टेंट बोल रहा है कि मुझे ट्रोमेटाइज हो रहा है, तो वही 4 लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, और वो ट्रोमेटाइज वर्ड को काफी इजीली यूज किया जा रहा है। आपने भी बोला कि डोंट यूज ट्रोमेटाइज वर्ड इजीली, आई थिंक आपने या लक्ष्य ने, किसने तो बोला। और फिर सेकेंडली, वो ही जिसने क्लेम किया कि मैं ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, वो ही हर एक स्टेटमेंट में वो वर्ड यूज करती जा रही है। वाज दैट एट सिंपैथी कार्ड आल्सो? पता नहीं अब इससे कैसे सिंपैथी मिलेगी मुझे, मतलब समझ नहीं आता कि सिंपैथी क्या, कैसे लोग ज्यादा ले पाते हैं। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, मतलब अगर मेरे मुंह से वो ट्रॉमेटाइज निकल गया एक बार व्लॉग में, या मेरे व्लॉग में किसी और ने बोल दिया, तो उनके अंदर बिल्कुल आग लग जाती है जी। वहीं पे अगर कोई और होस्ट मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ और ऐसे बोल रहा है, क्योंकि वो चीज हो गई है खत्म, अब फन वे में ले रहे हैं लोग। तो भाई इतना तो मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, इतना रियलिटी शो करने के बाद, इतना बड़ा रियलिटी शो, कि भाई ठीक है यार, जो चीजें शो में बोली गई है, आपने अपनी रियल साइड दिखाई, तो उसके बारे में लोग मजाक भी करेंगे, और जो उनके मन में आएगा बोलेंगे भी। बट आप क्यों उस चीज से ट्रिगर हो रहे हो? जी। इतना मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए हम लोगों को। एंड अब बहुत हो गया भाई। अब बल्कि अगर मेरे को लगता है कि अगर वो खुद ही उस चीज को मजाक बना देती कि हाँ हाँ मैं तो ट्रॉमेटाइज हो गई थी, ऐसा ऐसा कुछ करके ले लेती, तो वो चीजें बहुत नॉर्मल रहती। बट उसने उसको इतना बढ़ाया कि दिग्विजय ने ऐसा बोला, एक वर्ड यूज किया था मैंने, उस पर इतनी आग लगा रखी, और वहीं उनके जो साथ वाले इंसान है, उन्होंने इतना बुरा बुरा किसी के पास्ट के बारे में बोला, वो शायद वो ट्रॉमेटाइज वाली लड़की को दिख नहीं रहा।
मतलब मेरी समझ के बाहर होती हैं इन लोगों की कुछ चीजें ना, तो इसलिए मैंने इनको देखना बंद कर दिया बिल्कुल। अब मैं अपनी लाइफ पे फोकस करता हूँ। जनता जूरी में आप कोर्ट रूम में थे, हाँ। झगड़ा आपका और अनिका का हो रहा था, आर्ग्यूमेंट हो रहा था, बेसिकली डिबेट जो हो रहा था, शिवित आए बीच में, वो बैठ गए, लेकिन सडनली हर्ष क्यों उठ के लक्ष्य के पास गए, लक्ष्य पे एकदम वो हावी हुए, देन शिवित वेंट, यू वेंट, एंड शिवित ने आपको धक्का दिया। वाज इट लाइक जो दूसरा ग्रुप था, अगर मैं ए ग्रुप बोल दूं उनको और बी ग्रुप आपको बोल दूं, तो ए ग्रुप प्लान अप था कि नो जनता जूरी में समथिंग दे हैव टू डू समथिंग लाइक दिस टू शो ग्रुप बी डोमिनेट। हाँ डेफिनेटली मुझे लग रहा था ये कुछ ना कुछ तो सोच के आए होंगे, क्योंकि जैसे ही मेरा सेगमेंट स्टार्ट हुआ वहां से अनिका स्टार्ट हो गई कुछ कुछ बोलना, एंड उसकी बात में कोई लॉजिक नहीं था। पता नहीं वो क्या बात कर रही थी वहां पे। एंड बस मैंने एक ही बात बोली कि ये लड़की ऐसी थी क्या, ऐसी थी मतलब जैसी है भाई वैसी ही थी क्या। तो वो तो वो पता नहीं इस बात पे इतना ट्रिगर क्यों हो जाते हैं, इतना क्यों उन्हें बुरा लग जाता है कि भाई हर्ष वहां से उठ के आ रहा है जबकि उसकी कोई बात ही नहीं हो रही थी। जी वो आके लक्ष्य पे चढ़ रहा है कि भाई क्या तुम ये डॉनगिरी दिखा रहे हो या क्या, मतलब क्या प्रूव करना चाह रहे हो, मेरे बिल्कुल समझ के बाहर है। ये लोग बिल्कुल ही पागलों वाली हरकतें करी है इन लोगों ने उस दिन। फिर वहां से हर्ष लक्ष्य की कॉन्वर्जेशन चल रही है, मैंने लक्ष्य से कर लिया, वहां से और दो तीन लोग आए, तो देन आई वेंट लक्ष्य से, और मैं वहां खड़ा होकर ये बोल रहा हूँ हर्ष तू पीछे जाके बैठ जा, पीछे जाके बैठ जा, वहां से बात करना, बात करने आए हो यहाँ पे तो कर, तू जो मर्जी बोल यार वहां से। वहीं पे शिवेत ने पूरा जोर से धक्का मारा मुझे, मतलब व्हेन आई वॉच द वीडियो आई रियलाइज कि भाई इसका और कोई मोटिव नहीं था, बस यही था कि भाई तुझे गिर जाए यहाँ पे, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। यस यस। सो दिग्विजय, मैं ये भी जानना चाहूंगी, धक्का वक्का होने के बाद वो कह रहे थे कि शिवित बता रहे थे कि आपने या आपकी टीम, आप मतलब आपके फ्रेंड में से किसी ने कुछ तो उनकी गर्लफ्रेंड को बोला, जो वो सुनकर काफी ही गुस्सा हो गए। बीइंग अ राजपूत उनको वो काफी बुरा लगा, उनकी वेल बीइंग मतलब उनको वैसा पाला गया कि वो अपने किसी भी फीमेल जो भी उनके साथ रहेगा वो उनके बारे में कुछ सुन नहीं सकते, इसलिए वो सब धक्का धुक्की हुआ। ऐसा क्या बोल दिया, मतलब ऐसा कुछ गलत तो मैंने तो सुना नहीं। और मेरे को लग रहा है वो मुझे ही बोल रहे हैं, मैंने बस दो ही बात बोली थी, और ट्रॉमेटाइज वाली तो स्टार्टिंग में वहां पे होस्ट ने भी ऐसे मजाक में बोली थी, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दिग्विजय ने बोल दी तो बहुत प्रॉब्लम। और फिर मैंने बोलता मैं पहले भी ऐसी थी क्या, जी मतलब जैसी वो वहां पे खड़ी दिख रही है वैसी पहले भी थी क्या। जी तो इसमें इतनी बढ़िया क्या इशू था, मेरे को समझ नहीं आया कि भाई ऐसा क्या बोल दिया कि भाई मैं राजपूत हूँ। ये बिल्कुल सेंसलेस बातें, और इन टॉपिक्स पे मैं बिल्कुल मन भी नहीं करता मेरा बात करने का, क्योंकि एक डिबेट होता है कि भाई एक आगे से कुछ लॉजिकल जी। आंसर आता है तो मैं कुछ बोलूं तो मजा आया, कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस स्प्लिट्स टू विला मी। में भाईचारा भी काफी दिखा, आपका और लक्ष्य का भी काफी अच्छा भाईचारा है, तो लास्टली इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपको तो डैडी भी बोलते थे शिवित इन लोग कि आप लक्ष्य के डैडी हो। वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बहुत ज्यादा जेलस थे हमारे भाईचारे से, क्योंकि वो एक जी रियल भाईचारा था, सिर्फ शो के लिए नहीं था। एंड उस वजह से वो उसको वैसा नैरेटिव देना चाहते थे या कि ताकि लक्ष्य को लोग आके बैश करें कि भाई अ, जो भी उन्होंने बात बोली उस तरीके में। बट मेरे को लगता है वो पर्सनली बहुत ज्यादा भर चुके थे कि भाई इनका इतना अच्छा भाईचारा और इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो सकती है, जी। क्योंकि उनकी तो हो नहीं पाई। वन मैसेज फॉर द ऑडियंस, इज देयर मोर अदर रियलिटी शो लाइक बिग बॉस? लेट्स सी, ये लोग आप ही मुझे बोल रहे हो कि यू वांट टू, या लेट्स सी आप लोग ही मुझे बता रहे हो कि ऐसा कुछ बिग बॉस में मैं जा रहा हूँ। मुझे भी आप लोग वजह से पता लग रहा है, थैंक यू सो मच मैं कोई न्यूज बताने के लिए, क्योंकि अभी तक मेरी कोई ऐसी बात नहीं है। बट हाँ अगर थिंग्स गो राइट तो मजा जरूर आएगा। एंड इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव यू आर गिविंग मी। ट्विटर पे ट्रेंडिंग नंबर 1, व्लॉग मेरा ट्रेंड कर रहा है यूट्यूब पे, फिर रील्स में तो आप लोगों ने आग ही लगा रखी है। इंस्टा एंड पे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स। हाँ जी हाँ जी थैंक यू सो मच, मतलब मैं जितना थैंक यू बोलूँ आप लोगों का कम है, एंड ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना है। थैंक यू सो मच दिग्विजय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर